कितना काम किया है। दोनों पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के धार में प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारी योजनाओं का शिलान्यास किया। भैंसोला गांव में पीएम मित्र पार्क में रखी आधारशिला। इस पार्क से मालवा निमाड़ के कपास किसानों को होगा फायदा। लगभग 3 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। पीएम ने धार में स्वास्थ्य केंद्र की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत भी की। स्वास्थ्य कर्मियों ने पीएम का स्वागत किया। पीएम ने कहा कि धार की धरती पराक्रम की धरती है। मां भारती की आन बान शान में बड़ा कुछ नहीं, हमारा हर पल देश के लिए समर्पित है। धार में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गरीब की सेवा कभी बेकार नहीं जाती है। गरीब को थोड़ी सी मदद मिल जाए तो वो अपनी मेहनत से समुद्र पार करने की हिम्मत रखता है। धार में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गरीब की पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है, इसलिए हमारी सरकार गरीब के लिए तमाम योजनाएं ला रही है। पीएम ने कहा पीएम आवास योजना के तहत जो करोड़ों घर दिए गए हैं उनमें से ज्यादातर महिलाओं के ही नाम है। हमारी करोड़ों बहनें मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर नए उद्योग लगा रही हैं। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि यह नया भारत है, परमाणु धमकी से नहीं डरता है, घर में घुसकर मारता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। धार में पीएम मोदी ने खुली जीप में रोड शो भी किया। हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। सीएम मोहन यादव समेत कई नेता इसमें मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की काया पलट कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मोदी है तो मुमकिन को सच करके दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। देश दुनिया से बधाइयों का सिलसिला जारी है। पूरे देश में जश्न का माहौल है। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। कहा है कि अपनी कड़ी मेहनत का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। अपने अनूठे नेतृत्व से राष्ट्र को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाते रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर जन्मदिन की बधाई दी है। कहा है कि आप शानदार काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप को लेकर नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की शुभकामनाओं के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। वीडियो पोस्ट कर कहा ऑस्ट्रेलिया को भारत के साथ इतनी गहरी दोस्ती पर गर्व है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने मोदी को बधाई दी है। कहा वे मेरे अच्छे मित्र हैं। पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। पोस्ट कर कहा प्रधानमंत्री मोदी त्याग और समर्पण का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रधानमंत्री मोदी को 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। कहा है कि पीएम मोदी का परिवर्तनकारी नेतृत्व ही प्रेरणादायी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर कहा है कि हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक समेत सभी क्षेत्रों के विकास किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है और अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ लंबी उम्र की कामना की। पीएम के जन्मदिन पर रेखा सरकार का बड़ा फैसला, दिव्यांगों की देखभाल करने वालों को मिलेगी सहायता राशि। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। बोली कि पीएम की जीवन यात्रा, देश सेवा की सीख, उन्होंने विकास भी विरासत भी मंत्र दिया। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। एक वीडियो शेयर कर लिखा, सच्चे साधक और कर्मयोगी हैं नरेंद्र मोदी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। सीएम सैनी ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण भी किया। जयपुर में पीएम मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान चला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी इसमें शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के जीवन का हर पल देशवासियों के लिए समर्पित रहा है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में जिस प्रकार विकास हुआ, ऐतिहासिक फैसले लिए गए, वैश्विक स्तर पर देश को एक विशेष पहचान मिली। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कहा कि देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, गरीबों के जीवन में जो बदलाव आया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आज गुरुद्वारा बंगला साहिब में प्रधानमंत्री के लिए अरदास हुई। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। पीएम के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर वाराणसी में गंगा आरती की गई। पीएम की तस्वीर लेकर बड़ी संख्या में लोग यहां पर उपस्थित रहे। उड़ीसा में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर रेत की कलाकृति बनाई। कहा, पूरी दुनिया देख रही है, भारत प्रगति कर रहा है। हम प्रधानमंत्री को उनके नाम के लिए नमन करते हैं। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा कदम हुआ है। 24 सितंबर को पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी, जो कि कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री और उनकी मां का एआई वीडियो का मामला हुआ। पटना हाईकोर्ट में कांग्रेस को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की मां को एआई वीडियो को तुरंत हटाने के निर्देश दिए। राहुल गांधी को पकड़कर रोए बच्चे की ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। पंजाब के बच्चे को राहुल गांधी ने साइकिल गिफ्ट की है। बच्चे और उनके परिवार के वीडियो कॉल पर भी राहुल का शुक्रिया किया। 15 सितंबर को बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहुल गांधी दौरे पर थे। दौरे के दौरान बच्चे और परिजनों से मुलाकात हुई थी। बच्चे ने रोते हुए साइकिल लेने की गुहार लगाई। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले में एक्शन हुआ है। एसटीएफ ने 2 बदमाशों को ढेर किया है। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में यह मुठभेड़ हुई है। नोएडा एसटीएफ और सीआई यूनिट ने यह कार्रवाई की है। गोदरा गोल्डी बरार गैंग से जुड़े थे ये दोनों बदमाश। कब्जे से जिग्नाबेट पिस्टल बरामद की है। बरेली में दिशा पाटनी के घर पर यह फायरिंग हुई थी। बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट की आरोपी गगनप्रीत कौर को बड़ा झटका लगा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। 27 सितंबर तक ये न्यायिक हिरासत में भेजे गए।
गोरखपुर में नीट छात्रा की हत्या के मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी रहीम को गोली मारी है। फिलहाल आरोपी अस्पताल में भर्ती है। वाराणसी कचहरी से पुलिसकर्मियों की पिटाई का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में पुलिसकर्मियों की पिटाई करते दिखे हैं वकील। पिटाई से 2 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। मामले में 10 नामजद और 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया गया है। मौके से हथियार भी बरामद किए गए। महाराष्ट्र के धुले में बिजबासन घाट के करीब 2 ट्रकों की टक्कर हुई है। एक शख्स की मौत हुई है। 70 से ज्यादा बकरियों की जान चली गई। यूपी के प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को रौंद दिया है। 3 लोगों की इस पूरे मामले में मौत